बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़िशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 23 से लेकर 26 तक सॉल्व करवाऊँगा। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसमें हमें कहा गया फाइंड ऑल दी 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो उसके लिए आप ये चीज़ नोट कर लें कि एफ ऑफ एक्स जो हमें 4 डेरिवेटिव फाइंड करने वो ये होंगे एफ ऑफ एक्स एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई सेकंड ऑर्डर है इसलिए, एंड एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स। अच्छा, यहाँ पे पहले हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। मैं अभी बताता हूँ ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है। एफ ऑफ एक्स का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो भी, एफ का मतलब जो भी रकम दी गई है, 4 जो रकमें दी गई हैं इनमें कोई भी रकम हो सकती है। तो एफ का मतलब ये है कि इन 4 में से कोई भी रकम हो सकती है। उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा। और फिर आके डबल जो एफ है इसका हम फिर एक्स के जैसे डबल जो डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। और एफ जो है वाई है इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन दिया गया उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई उस फंक्शन का। ठीक है, जो भी एफ दिया गया तो उसका वाई वाई का मतलब फिर क्या हो गया कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरह यहाँ पे जो है एफ एक्स जो है ये हमने पहले फाइंड करना है। इसका मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके आगे वाई लगा देंगे तो इस चीज़ का फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। एंड इसी तरह अगर एफ वाई एक्स है तो पहले इसका एफ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे उस फंक्शन का, और फिर उसका जो है विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव सेकंड जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो इसका मतलब ये होगा। तो ये हमने जो 4 चीज़ें हैं ये वाले 4 स्टेप जो है हर क्वेश्चन के ऊपर हमने अप्लाई करने हैं ये वाले। तो इसको कहते हैं 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 23 से लेकर 26 है हमने ये वाले जो 4 क्वेश्चन हैं इनको हमने इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है। ये इन सब में ये चीज़ें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो उनको आसानी मिल सकें। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे BSc की बहुत सारी वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 ये वाला इसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया कि कौन सी रकम दी गई है। इसमें रकम दी गई है e की पावर में है x माइनस वाई। ये जो हमें रकम दी गई सबसे पहले इसको हम एक नंबर z की इक्वल को लेट कर लेते हैं। z इक्वल टू e की पावर में आ जाएगा x माइनस वाई। ये हमारा गिवन फंक्शन था, इसको हमने लेट कर लिया। यहाँ पे आप साथ लिख भी सकते हैं लेट कर लिया z के इक्वल में। तो अब इसका हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, क्योंकि हमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमने क्या क्या फाइंड करना है। पहले f जो फंक्शन ये रकम दी गई है e की पावर x माइनस वाई, इसका विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। फिर इसका अगर सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव वो भी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो हमें सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई चाहिए। ठीक है, इन्हीं को लेके आगे हम मज़ीद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो जब हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे तो उसका आगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह में ये हमें एफ ऑफ एक्स एक्स मिल जाएगा और इस तरह वाई वाले का डबल फिर लेंगे डेरिवेटिव तो हमें एफ ऑफ वाई वाई मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम अपना जो ये गिवन फंक्शन है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं, इसका हमने इस z का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव की अलामत होती है। इसको हम ऐसे लिखेंगे e की पावर में x माइनस वाई आ जाएगा। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमें एक्सपोनेंट जो होता है उसका डेरिवेटिव वही मिलता है, लेकिन जिसकी जो ऊपर पावर होती है इसका अगेन फिर हम आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस तरह हमें e की पावर में x माइनस वाई मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x लिए हैं तो y कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर अब 1 जो है सारी रकम से मल्टीप्लाई होकर हमें यही रकम मिलेगी e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन था उसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव में फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे करें इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं तो हमारा x जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसी तरह जो इस रकम का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यही रकम हमें दोबारा मिलेगी, और ऊपर वाली पावर का दोबारा लेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा, जो इसे मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स की पावर माइनस वाई आ जाएगा। अब हमने एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड करना है, यानी कि ये जो चीज़ थी ना, ये वाली चीज़, ये हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स थी। तो इस चीज़ का हमने दोबारा क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब हमने एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड करना है। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका, ये जो रकम हम पहले सॉल्व कर चुके, पार्शियल जेड बटा पार्शियल एक्स। तो इसका हमने इस फंक्शन का दोबारा हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हमें मिलेगी, यहाँ पे हम कौन सी रकम लिखेंगे, इस चीज़ का जो आंसर आया था ये वाला, दिस e की पावर आ जाएगी x माइनस वाई। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, तो इसके यही आएगा आंसर, x का डेरिवेटिव आएगा। और पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे x का 1 हो जाएगा, तो 1 इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होके यही रकम फिर दोबारा हमें मिलेगी। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड हमने कर लिया है। अब हमने एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है। इसको मैं रेयर कर लेता हूँ। एफ ऑफ वाई का मतलब ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। किसका लेना है, इस रकम को जिसका हम पहले भी ले चुके हैं। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, और पार्शियल जेड बाय जी बाय पार्शियल वाई क्या हमारे पास, ये हमें मिला था माइनस e की पावर में x माइनस वाई। तो इसका दोबारा लेंगे तो माइनस e की पावर x माइनस वाई इसका डेरिवेटिव आएगा, और जब पावर x माइनस वाई का आगे लेंगे तो हमें फिर -1 मिलेगा। तो आ जाके हमें माइनस से प्लस हो जाएगा और e की पावर x माइनस वाई मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो रकम है इस सारी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, y का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास किसका है, e की पावर में x माइनस वाई के। तो ये चीज़ हमें फाइंड कर, इसको f ऑफ वाई वाई भी कहते हैं। ठीक है, ये और ये सेम थिंग है। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ एक्स वाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ x और इसका फिर आगे y इस तरह। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका ये तीनों चीज़ें जो है सेम है, एक ही चीज़ होगी। तो चले हम ये वाला हमें इजी लग रहा है, इससे हम ये वाला जो हमें इजी लगता है इससे हमें पता चल जाता है कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ करली जी बाई करली वाई। हम पीछे देख लेते हैं, करली जी
कि करली वाई की हमारे पास वैल्यू ये थी माइनस ई की पावर में एक्स माइनस वाई था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ई की पावर में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ मिली थी। इसका अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने, तो ये माइनस ई की एक्स माइनस वाई तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले तो वाई कांस्टेंट होगा, तो इसका आगे हम लेते हैं पावर का डेरिवेटिव, तो हमें ये माइनस ई की एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वाई क्योंकि कांस्टेंट हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो क्या क्या 1 आएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस ई की पावर में एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा होगा एफ ऑफ एक्स वाई। इसी तरह अब हमने एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करना, उसको हम कैसे लिखेंगे, इन तीनों शेप में आपको लिखना आना चाहिए। तो इसको पहले पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसका फिर एक्स के फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसी को आगे लेकर चलते हैं और इसको हम लिखें, इसी हम इस तरह कैसे लिखेंगे, पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो क्योंकि हमें ये वाला इजी लगता है, इस तरह से हमें पता चल जाता है हमने किस तरह रकम को पुट करना है और लिखना है, तो यही हम देंगे यहाँ से वाई करली जी बाई करली एक्स। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिखें और इसकी वैल्यू पुट करें, पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स की क्या आपने वैल्यू हमें पीछे से ली थी वो देख लेते हैं। वो हमारे पास एक्स वाली ये थी ई की पावर में एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हम पुट कर देंगे ई की पावर में एक्स माइनस वाई। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लें तो हमें यही मिलेगा, और क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में ले हैं तो वहाँ यहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा, तो आगे इसका मज़ीद पावर का फिर हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो एक्स कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट 0 हो जाता है और माइनस वाई का माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस साथ इधर आ जाएगी ई पावर में एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 को सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व। इसको सबसे पहले इसको राइट करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें जो फंक्शन दिया गया वो क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे जी के इक्वल में, फिर हमने 4 जो चीज़ें वो फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई, एफ ऑफ वाई एक्स एंड एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, वही चीज़ें हमने 4 फाइंड की। उसके लिए सबसे पहले हमने इसका जी का जो फंक्शन दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और एफ हमने क्या करना है इसी का ही हमने वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। लेकिन साथ में अभी पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट होगा हमारे पास। तो इसके ऊपर कोशेंट रूल हम लगाएंगे। ये नीचे वाली रकम है ये डिवाइड हो जाएगी, इसका नीचे स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट लिख लेंगे, सेकंड का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी चीज़ को हम फर्स्ट कह लें एक्स माइनस वाई को हम लिख लेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाली का ले लेंगे एक्स प्लस वाई। अब माइनस ऊपर वाली को लिख लें, नीचे वाली का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। तो इस तरह हमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा, एक्स का 1 आ जाएगा, ये ऐसे ही आएगा। और ये एक्स प्लस वाई भी हमसे एज इट लिख लेंगे, और यहाँ पे हम एक्स का जो वाई है वो 0 हो जाएगा और एक्स का 1 आ जाएगा हमारे पास। हमारे यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें एक अंडरस्टूड होता है। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी।
यहाँ से हम ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस तरह नीचे x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला x से ख़त्म हो जाएगा अब यहाँ पे ये वाला, और माइनस 2y आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी पार्शियल z बाय पार्शियल x। फंक्शन की हमने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, ये एक हमने चीज़ फाइंड कर ली। अब हमने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम फाइंड करेंगे। पार्शियल z का विद रिस्पेक्ट टू हम y फाइंड करना है अब हमने। तो इसके लिए हमने फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेते हैं। फंक्शन क्या हमारे पास x प्लस वाई, फंक्शन यानी कि रकम, तो ये आ जाएगा। ये हमने फंक्शन तो लिख लिया ना, इसलिए यहाँ पे z नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, ये हम फाइंड कर रहे हैं पार्शियल z बाय पार्शियल y को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वही रूल दोबारा लगाएंगे। अच्छा, चाहे तो आप यहाँ पे ये वाला आगे इसका विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लें, चाहे तो आप इसका जो पीछे हमने सॉल्व किया था ये वाला x, इसका आगे डबल x इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर लें। ठीक है, तो मैं पहले इसको कर रहा हूँ, बाद में उसको करेंगे। ये नीचे आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को हम इधर लिख लेंगे। इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y x प्लस वाई आ जाएगा, माइनस ऊपर ये कम लिख लेंगे, नीचे वाले का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, नीचे आ जाएगा सेम एज इट ही। यहाँ से ये वाला ख़त्म हो जाएगा और हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमने फाइंड करना है f ऑफ x। ठीक है जी, यानी कि जो फंक्शन दिया उसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने। पहले हमने ये इसका सिंगल किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, उसका ही हमने विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका हमने क्या था वो हम पीछे देख लेते हैं, क्या हमने फाइंड किया था ये वाला माइनस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हमारे पास जो y है वो कांस्टेंट होगा, माइनस 2y बाहर आ जाएगा, और इस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेंगे। ये चीज़ ऊपर जाके x माइनस वाई का माइनस 2 पावर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये माइनस 2y, तो इसका जब हम ये माइनस 2 जो है ये भी स्टार्ट में आ जाएगा और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 4y हमारे में मिलेगा, और x माइनस वाई का यहाँ पे एक माइनस कम हो जाएगा, माइनस 2 में माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, और इसका आगे ये y कांस्टेंट है तो x का 1 हो जाएगा, तो हमें यही वैल्यू मिलेगी क्या 4y, और ये जाके नीचे जाके x माइनस वाई की पावर ऊपर माइनस 3 नीचे प्लस 3 हो जाएगी। तो ये हमने f ऑफ x हमने फाइंड कर लिया। अब हमने f ऑफ y फाइंड करना है।
अब हमने एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है। तो एफ ऑफ वाई का मतलब यह है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसका, जो हमने पहले फंक्शन का लिया हुआ है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड जी विद रिस्पेक्ट टू वाई जो लिया है उसका हमने अगेन लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसकी हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या आया था, यहाँ से हम देखते हैं, ये वाला आंसर आया था 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ वाई वाई की। तो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, 2x स्टार्ट में आ जाएगा। तो हम डेरिवेटिव लेंगे इस चीज़ का, ये ऊपर जाके एक्स माइनस वाई जो है नीचे पावर +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो ये 2x आ जाएगा और ये वाला जो -2 है ये भी स्टार्ट में आ जाएगा -2, और इसकी पावर में जो एक और कमी हो जाएगी -2 है -3 हो जाएगा पावर रूल के मुताबिक। और इसका आगे फिर एक्स माइनस वाई का जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आएगा -1। तो इस तरह ये आ जाएगा -4x, और ये जब बटन से नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई का 3। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह में ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स किसका, इस रकम का जो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले चुके हैं। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करें वो हमें यहाँ से ये मिलेगी 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेना है सारी रकम का, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने हैं, एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये वही क्वेश्चन रूल लगा लेंगे। यहाँ पे नीचे पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, नीचे पहले भी 2 है, नीचे वाली रकम का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2 2 का 4 हो जाएगा। तो नीचे वाली रकम ऊपर ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, फिर ऊपर वाली रकम का हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x माइनस फिर 2x लिख लेंगे, और ऊपर वाली रकम का नीचे वाली रकम का फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमें एफ ऑफ एक्स वाई की क्या मिलेगी रकम, नीचे तो यही रकम सेम आएगी, एक्स माइनस वाई का पावर 4 आ जाएगी। ये सेम आ जाएगी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, स्टार्ट में लिख लेंगे एक्स का 1 हो जाता है, माइनस 2x आ जाएगा, और जब इसका लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और ये 2 स्टार्ट में इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 की पावर में जब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पावर रूल के मुताबिक इसमें से एक कम होगा तो 2 में से एक कम होगा तो 1 आ जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। इसका फिर आगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इस तरह हमें ये वाला मिलेगा। यहाँ पे हम 2 दोनों में से हम कॉमन है, 2 बाहर कॉमन ले लें, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो अगर मल्टीप्लाई कर लें इसको और इसका स्क्वायर ओपन कर लें, यहाँ इन दोनों में से आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन ले लें अंदर। हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या हमें मिला था 2 था, 2 तो हमने पहले ही कॉमन लिया हुआ था, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था माइनस 2x एक्स माइनस वाई था, डिवाइड हो रहा था ये एक्स माइनस वाई की पावर 4 के साथ। तो यहाँ से आप
ये 2 बाहर सेम इस तरह लिख लें। यहाँ से अगर x माइनस हम y कामन ले लेते हैं, इसमें से अगर बाहर कामन ले लें तो फिर अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस वाई रह जाएगा और माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई की पावर 4। इसी तरह 2 इंटू एक्स माइनस वाई, यह आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2x x माइनस वाई की पावर 4 आ जाएगा। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं मज़ीद आगे, 2 इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ से x और यह आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई की पावर 4। इस तरह जब इनको मज़ीद यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लें तो x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ फिर यहाँ पे हम माइनस कामन ले लें, माइनस कामन ले लें तो ये हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, नीचे x माइनस वाई की पावर 4। तो ये x माइनस वाई की पावर जो 1 है, ऊपर पावर 1 है, ये वाली इससे कट जाएगी, यहाँ पे पावर 3 रह जाएगी। तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की पावर होल पावर 3। तो हमारा ये आ गया, हमारा क्या आया, ये एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ वाई एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स था जे का, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू थी माइनस 2 वाई डिवाइडेड बाई वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हमने उधर पुट कर देना। माइनस 2 वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो नीचे जो आ जाएगा एक्स माइनस वाई की पावर में 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, फिर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, किसका, माइनस 2 वाई का, इसी तरह माइनस कर देंगे और माइनस 2 वाई ऐसे लिख लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, इसका नीचे हुई रकम का एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ऊपर माइनस 2, दोनों ऊपर में माइनस 2 कॉमन ले लेंगे हम बाहर, और बाकी डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो हमें इस तरह का मिलेगी, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो हमें मिलेगी ये वाला सेम इसलिए आ जाएगी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये 1 हो गया, इसको छोड़ दें तो माइनस आ जाएगा, वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई एक वाई आ जाएगा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा और इसमें से पावर रूल के मुताबिक कम हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। फिर इस एक्स माइनस वाई का जब पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वाई यहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा और वाई का -1 आ जाएगा, और -1 इधर -1 लिख लें या फिर इसको प्लस कर दें की बात है, वाई कर दें एक्स माइनस वाई की पावर 4। इसको जब और मज़ीद हम शॉर्टकट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू इस तरह मिलेगी, -2 ऊपर में से एक्स माइनस वाई का कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस 2y मिल जाएगी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई की पावर 4। इस तरह हमें एफ ऑफ वाई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -2, और ये जो ऊपर हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई
वो नीचे हमें मिलेगी x माइनस वाई की होल की पावर 3। तो ये आपने यहाँ से ऐसे आया कि ये x है माइनस वाई प्लस 2y, तो ये बच जाएगा x प्लस y। ठीक है, वो ये हमने लिख लिया x प्लस वाई, और ये -2 साथ आ गया। ये x माइनस वाई जो है ये वाला इस एक से काट के इसके पावर नीचे 3, तो इस तरह हमने ये वाली वैल्यू फाइंड किया। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। उसके साथ अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आपको चीज़ मुश्किल लगी हो या ना समझे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।